Hey guys, welcome back to my channel and I will take you to my kitchen in this lockdown period and let me show you what did I cook today in dinner. Guess what? It's a North Indian item, Rajma Chawal. In this lockdown, I will show you how to utilize your time preparing a good delicious dinner and uske liye कीप वॉचिंग टिल द एंड बिकॉज ये मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है. आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी और सुनी होगी या फिर इनहेरिटेट करी होगी, पर मेरी इस रेसिपी में 2 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो शायद ही कोई नॉर्थ इंडियन यूटिलाइज करता होगा. शायद एक करता होगा पर दूसरे के बारे में डाउटफुल है. तो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद राजमा चावल. So what all things you'd required for making the gravy of rajma is, just have a look. You require some ginger garlic paste. I have grated it. Some green chilies, capsicum, onions, 2 large onions. You can either use canned rajma or you can soak it overnight and the next day you can boil it, whistle it for 4 to 5 whistles. And you can utilize that, but don't forget to wash the rajma thoroughly after you make a whistle and cook it with salt. All kind of masalas, tomato and tomato paste and asafoetida, hing. For chawal I use basmati chawal and I soak it for around 20 to 30 minutes and then give a 3 whistle and that's it. The secret about the chawal is I'll show you in the end. So let's get started. So we take a medium sized pan and we will start cooking. First of all, we will put around 2 to 3 tablespoons of oil into it. जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें एक चुटकी भर हींग डाल दीजिए. उसके बाद उसमें जो बारीक कटी हुई 2 ऑनियन है वो डाल दीजिए और ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक हिलाते रहिए. ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, करीबन 5 से 6 मिनट या फिर 10 मिनट, डिपेंड ऑन द फ्लेम दैट यू आर पुटिंग. पर आई वुड सजेस्ट कि आप मीडियम फ्लेम पे ही कीजिए. जैसे जैसे ऑनियन गोल्डन होना चालू हो जाए तब उसमें चॉप्ड किए हुए कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर जैसे मैंने ग्रेट किया है वैसे ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक डाल दीजिए. आपको बता दूं मैं कि ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है. शायद ही आपने कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन देखा होगा जहाँ पे कैप्सिकम राजमा की ग्रेवी में डलता है. बट एज आई सेड इट्स माई सीक्रेट रेसिपी एंड इसमें 2 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो मैं यूज़ हमेशा करती हूँ ताकि मेरी ये राजमा चावल की रेसिपी और भी ज़्यादा ही स्वादिष्ट बन जाए. पर ये जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से 2 इंग्रेडिएंट है. तो अंत तक ज़रूर देखना और पता करना कि ये कौन से 2 इंग्रेडिएंट है जो इसकी रेसिपी को स्पेशल बनाते हैं. चलो अभी तो ये मिक्सचर को हिलाते रहना है जब तक ये पूरे एक दूसरे में गल ना जाए. वैसे राजमा चावल तो दिल्ली की स्पेशलिटी है या फिर बोले तो नॉर्थ की स्पेशलिटी है और हर एक घर में ये बनता है एंड दे हैव देयर ओन रेसिपीज. ऑनियंस आर कंप्लीटली गोल्डन एंड कैप्सिकम भी ऑलमोस्ट गलने चालू हो गए हैं. इट वोंट टेक मच टाइम. एट दिस पर्टिकुलर टाइम you have to stir this mixture in a constant manner, otherwise it will burn. क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना चाहती हूँ इसलिए स्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ऑयली खाना पसंद करते हैं तो you can put some more oil and it won't be required to stir now and then. So this mixture is ready. फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और हम इसमें डालेंगे टमाटर. और टमाटर का सही टेस्ट लाने के लिए यू कैन ईदर यूज सम प्यूरिफाइड टमाटोज और पेस्ट. तो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट है तो मैं थोड़ी पेस्ट यूज करूँगी. And again I'll be mixing it thoroughly.
आप सोच रहे हो कि टमाटर डाले तो मसाला कब डलेगा, पर मैं हमेशा मसाला थोड़ा टमाटर गल जाए उसके बाद डालती हूँ, ताकि टमाटर क्या अच्छी तरह से मिक्सचर हो जाए ग्रेवी के साथ। इसको थोड़ा ऐसे ही पकने देते हैं। इफ यू वांट यू कैन इवन क्रश दिस और जस्ट ब्लेंड इट इफ यू वांट अ वेरी फाइन ग्रेवी, वरना आप इस तरह से जो भी आप स्टरर यूज कर रहे हैं उससे आपको स्मैश भी कर सकते हो। अगर एकदम ग्रेवी पसंद है देन आई वुड प्रिफर दैट यू शुड ब्लेंड इट, तो आपकी एकदम फाइन ग्रेवी बन जाएगी। मुझे ये ग्रेवी में थोड़ा पीसेस वाला ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई वोंट बी यूजिंग दिस ब्लेंडर्स। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। नाउ इट्स द टाइम टू पुट ऑल काइंड ऑफ मसालास इनटू इट। आई विल स्टार्ट विथ हल्दी। कई लोग को हल्दी पसंद नहीं है तो then you can avoid it. It is not compulsory to put it, but I always put haldi. Dhania powder, lal mirch powder, salt to taste, and here comes the special ingredient, kitchen masala. This gives a special flavor to the entire recipe. So this was the first ingredient, जो एक secret ingredient था मेरा, and थोड़ा stir करने के बाद मैं second पे आती हूँ। I have given a quick mix to all the masalas, and now I will be utilizing, or I'll be showing you the second secret ingredient that I always prefer to put in this rajma chawal recipe, especially to make this gravy. So dahi, curd, yogurt, whatever you have, you can put it. I'll put around 2 tablespoons of curd into it, or a little bit more, 2.5. So this is my another special ingredient that I love to put in my rajma recipe. And now I'll be giving another stir and put a little bit of water so that it merges easily and quickly and give a good look to the gravy. A little bit of hot water into it and let it cook for around 5 minutes. As you can see the color, it's brilliant red. और ढक्कन से इसको मैं बंद कर देती हूँ and let it cook for around 5 minutes. उसके बाद हम डालेंगे इसमें राजमा। बीच में भी आप थोड़ा थोड़ा स्टर कर लिए ताकि नीचे चिपके नहीं, और अगर लगे कि एकदम ही गाढ़ी ग्रेवी हो गई है तो यू कैन ऑल्सो पुट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इनटू इट। आपको अगर कम स्पाइसी खाना पसंद है तो आप शिमला मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हैं। वी जनरली इट स्पाइसी फूड, तो इस हमने एकदम ही लाल मिर्च का पाउडर हमने यूज किया है। सो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं एंड नाउ आई विल ढक्कन ये ले लेती हूँ मैं, एंड इट्स टाइम टू पुट राजमा इनटू इट। क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली सूखे हुए राजमा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये टिन राजमा यूज करती हूँ। तो अब मेरे पास ये जो टिन कैन राजमा है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। Because they are already cooked, I don't require to pre-prepare this rajma. So, look at this. Such a nice
gravy. The rajma is looking fantastic. A perfect, brilliant red color. A North Indian style color. See? इसको मैं ढक्कन से ढक के फिर से सेटल होने दूंगी and let it cook for around 2-3 minutes and then it will be ready to serve. So 2-3 मिनट already हो चुके हैं and now we will give a stir to it and our rajma is completely ready. अगर खाने में देर है तो अभी बंद कर दीजिए and wait till the people come. जैसे मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, I have to wait for another half an hour till he comes. जब वो आएंगे, I will reheat it and let it cook for another 2 to 3 minutes and then serve it. So ये देखिए कितने सही राजमा बने हैं and I just love them. और इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे जिसको मैंने 20 मिनट भिगो के रखा था, उसके बाद 3 विसल डाली थी. And the secret about this चावल is कि मैंने उसमें जब भिगोया था तब जीरा भी डाला था ताकि उसकी फ्रेग्रेंस और आए. जीरा राइस के साथ मैं जनरली सर्व करती हूँ. So my husband is back at home from work and he is just waiting for his dinner. So just open it. How it smells? It smells super, so tasty. Are you eager to eat it? Yeah, of course. So let me serve it. I'm hungry. That's it. Make the video later. So our North Indian rajma chawal are ready. These are delicious jeera rice and our rajma. So get seated and start eating. So Bandish, bon appetit. How does it taste? This is tasty. Simply very tasty. Little bit spicy. But you like spicy food, right? Yeah, I like it. So out of 5, how much would you give it? 4.7, 4.8. Yeah, 4.7. Okay, that was pretty much satisfying. So you guys also make this recipe at home in this lockdown and utilize your time and have a healthy food at home. Bye. Let me eat.